गर्भ संस्कार डे 3। ठीक है जी। डे 3 में हमने जाना कि सोल के टाइप्स और हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं। 2 में हमने जाना कि बच्चे की एक्टिविटीज क्या होती हैं गर्भ के अंदर, और एक कपल्स को किस तरीके से प्रेयर करनी चाहिए। 3 की शुरुआत करते हैं एक अफर्मेशन के साथ कि जब कोई लेडी माता बनती है तो उसे किस प्रकार की संतान की इच्छा होती है। जब कोई औरत माता बनती है तो उसे किस प्रकार की संतान की इच्छा होती है। अब संतान की जब इच्छा होती है तो संतान की इच्छा के अंदर लोग क्या करते हैं, लोग भौतिक सुख सुविधाओं को ढूंढते हैं। ठीक है, आध्यात्मिकता नहीं ढूंढते बच्चे के अंदर, दैविक चीजों को नहीं ढूंढते, आध्यात्मिकता नहीं ढूंढते, और इधर उधर की क्या नाम है चीजों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बच्चे के साथ क्या ढूंढेंगे कि मेरा बच्चा सुंदर हो, मेरा बच्चा स्मार्ट हो, पढ़ाई में बड़ा इंटेलिजेंट हो, और अच्छी बहू लाए, सेवादार हो, हमारी बात सुने, पैसा कमाए, वेल सेटल्ड हो, काइंड ऑफ इतनी ही अफर्मेशन हम अपने बच्चे के लिए रखते हैं। लेकिन इतना कभी भी काफी नहीं होता। इतना कभी भी काफी नहीं होता। एक बच्चा कैसा हो ये डिसाइड करने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ता है पहले कि एक राजा कैसा हो। ठीक है जी। एक राजा कैसा हो, जो एक राजा के अंदर गुण होने चाहिए जो समाज को, प्रकृति को और सभी चीजों को बैलेंस करके चले। जो व्यक्ति जो न्याय प्रिय हो वो कैसा हो, और साथ में एक बच्चा कैसा हो। अब आप कंपैरिजन करो कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहोगे बड़े होके, और उसके लिए उसकी जो फाउंडेशन है वो हम कहाँ लेके चलते हैं। अपने सराउंडिंग के अंदर हमारी फाउंडेशन क्या होती है अपने बच्चे के लिए। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 9 फेस उसको आते हैं। उस 9 फेस के अंदर 9 ग्रह होते हैं। 9 फेस के अंदर 9 ग्रहों से उसका इंटरेक्शन होता है, इसलिए प्रेगनेंसी का टाइम 9 होता है, 9 मंथ होता है। ठीक है जी। और एनर्जी वर्ड का जो नाम आता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है मंगल ग्रह सबसे ज्यादा। ठीक है, सूर्य और मंगल। तो मंगल, सूर्य क्या हो गया, सूर्य स्टार्ट हो गया, और मंगल कहाँ पे हो गया, एंड हो गया। 1 नंबर सूर्य का हो गया और 9 नंबर किसका हो गया, मंगल ग्रह का हो गया। तो सूर्य और मंगल मतलब एनर्जी स्टार्ट हुई, और एनर्जी कहाँ पे जाके डिलीवर होगी ये डिसाइड हो जाता है गर्भ के अंदर ही। और 1 से लेकर 9 महीने का पीरियड होता है, इसलिए 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, और 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव होता है बच्चे के ऊपर। और इसीलिए नक्षत्र जैसे वर्ड को यूज किया जाता है कि इस पर्टिकुलर नक्षत्र में ग्रहों की पोजीशन ये थी और इस पोजीशन के अंदर इस बच्चे की डिलीवरी हुई है। गेटिंग माई पॉइंट। तो 9 ग्रहों का प्रभाव एक लेडी के पेट पे आता है, और नंबर 1 पे आता है सूर्य। नंबर 1 पे कौन आता है, सूर्य। सूर्य मतलब एनर्जी, जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कोई, जिसको आप खुली आंखों से देख ही नहीं सकते। और सूर्य का मतलब एनर्जी, और खुली आंखों से हम उसको देख ही नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मैक्सिमम लोग चुप जाते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं चलता कि, लेडीज को पता ही नहीं चलता कि शी इज प्रेग्नेंट और नॉट, मतलब वो लेडी प्रेग्नेंट भी है या नहीं। सेकंड मंथ में ऑलमोस्ट सबको प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, और सेकंड नंबर होता है चंद्रमा का। सेकंड नंबर किसका है, चंद्रमा का। और चंद्रमा मतलब इमोशन, फुल ऑफ इमोशन। गेटिंग माय पॉइंट। इतना इमोशन कि एक लेडी बस इमोशन में ही रहती है, और उसके सराउंडिंग क्या रहता है, सारे चारों तरफ इमोशन ही इमोशन रहता है। तो फर्स्ट मंथ अगर किसी को प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट मंथ हमें लीडरशिप की बातें करनी चाहिए, लीडरशिप की अफर्मेशन देनी चाहिए अपने बच्चों को। क्यों, क्योंकि सूर्य लीडर है 9 ग्रहों के बीच में। सूर्य जैसा तेज हो हमारे बच्चे का, प्रतापी हो, काइंड ऑफ दिव्य हो, ऐसी अफर्मेशन देनी चाहिए। सेकंड मंथ इमोशन की अफर्मेशन देनी चाहिए कि मेरे बच्चे के अंदर बहुत ग्रेटिट्यूड है, मेरा बच्चा किसी भी प्रकार की इमोशनल सिचुएशन को बैलेंस कर लेता है, और वो दूसरों के दर्द को समझता है, जीवात्मा के दर्द को समझता है, हमारे दर्द को समझता है, सबके दर्द को समझता है, सब उसे समझते हैं, वो सबको समझता है, काइंड ऑफ। तीसरा नंबर हमारा आता है गुरु, बुद्धि का नंबर। ओ सॉरी, तीसरा नंबर हमारा बुद्धि का आता है, और बुद्धि के नंबर में हमें
बच्चे को बुद्धिमान होने की अफर्मेशंस देनी चाहिए। जब आप 1 से लेकर 9 नंबर की गिनती समझोगे ना, तब आप समझोगे कि 9 ग्रहों का जन्म पत्री का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे के लिए, या नक्षत्र का जो कॉन्सेप्ट है, और जो 9 महीने प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट है, कि एक बच्चे के जीवन में कितना कुछ माँ के पेट के अंदर चलता है, और हम लोगों को पता ही नहीं होता कितना सब कुछ चल रहा है। एंड वी मिस्ड, एक बार नहीं, 2-2 बार भी और 3-3 बार भी हम मिस कर देते हैं प्रेग्नेंट होके, 2-2 3-3 बार भी प्रेग्नेंट होके हम मिस कर देते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, कि हम अपने बच्चे को कितना शक्तिशाली बना सकते हैं। और उस ग्रह का वाइब्रेशन जुड़ा हुआ है उस टाइम उस बच्चे के साथ। नक्षत्र चाहे कोई भी चल रहा हो, अगर किसी लेडी का मंथ 3 है ना, तो उसको 3rd नंबर प्लेनेट का वाइब्रेशन मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी लेडी का कोई भी मंथ चल रहा है, उस मंथ का उसको वाइब्रेशन मिलेगा ही मिलेगा। बुद्धि की अफर्मेशन दे सकते हैं, मेरे बच्चे का मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, मेरे बच्चे को पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, काइंड ऑफ अफर्मेशन हम दे सकते हैं। इसके अलावा आपके 10वें नंबर, चौथे नंबर पे जाते हैं हम आगे, राहु की अफर्मेशन आती है। राहु मतलब फेम, सक्सेस, कि मेरा बच्चा पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा, हमारे प्रचार करेगा, काइंड ऑफ कंट्री का प्रचार करेगा, धर्म का प्रचार करेगा। जैसे भी आप सक्सेस की अफर्मेशन उसके लिए देना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति बने। प्रॉब्लम क्या है कि हम गलत टाइम पे गलत अफर्मेशन देते हैं। जिस टाइम पे जो चीज करने की है उस टाइम पे हम वो चीज नहीं करते। सुई के टाइम पे तलवार, और तलवार के टाइम पे हम सुई का यूज करते हैं। फिर 5th नंबर आ जाता है गुरु का, और गुरु के नंबर में हमें उसको लीडरशिप की, टीचिंग की, गुरु की वो देते हैं कि हमारा बच्चा लोगों को समझाएगा, लोगों का मार्गदर्शन करेगा। इस प्लेनेट पे उसके आने का मकसद मार्गदर्शक होना है, काइंड ऑफ अफर्मेशन। 6 नंबर लग्जरी का होता है, यहाँ पे हमें उसके लिए लग्जरी की बातें करनी चाहिए। शॉपिंग भी बच्चे की 7वें महीने के बाद, 6ठे महीने के बाद इसीलिए स्टार्ट की जाती है, किसी बच्चे की शॉपिंग की लग्जरी का नंबर 6 होता है। और 6 नंबर पे एक धनवान की अफर्मेशन दे सकते हैं कि हमारा बच्चा अमीर होगा, धनवान होगा, अपने धन से वो गरीबों की मदद जरूर करेगा, वो जीव जंतु पशु पक्षी सबका ख्याल कर रखेगा, काइंड ऑफ। 7 नंबर केतु का होता है, हम उसके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि हमारे बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, शारीरिक रूप से वो बलशाली होगा, काइंड ऑफ हम अफर्मेशन देते हैं। 8 नंबर शनि का होता है, जहाँ पे हम उसे अध्यात्म की अफर्मेशन प्रोग्राम कर सकते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होगा, हमारा बच्चा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, और 9 के 9 ग्रहों की कृपा उसके ऊपर रहेगी, सभी देवी देवताओं की कृपा रहेगी, गुरु जैसा प्रतापी होगा, काइंड ऑफ अफर्मेशन 8 नंबर में दे सकते हैं। और 9 नंबर मंगल का होता है कि वो किसी भी सिचुएशन को कैसे भी हैंडल कर लेगा, ठीक है जी, बाय हुक और बाय क्रुक, को किसी भी सिचुएशन को काबू करने में सक्षम होगा, उसके अंदर नेतृत्व की शक्ति होगी, कोई भी अगर उसकी तरफ उंगली उठाएगा तो उसे पराजित करने की उसके अंदर शक्ति होगी, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की शक्ति होगी। तो 1 से लेकर 9 मंथ के अंदर हमें 9 टाइप्स की अफर्मेशंस देनी चाहिए एक बच्चे को। कितने टाइप की? 9 टाइप्स की अफर्मेशन हमें देनी आनी चाहिए। और हर मंथ की अफर्मेशंस अलग होती हैं। एवरी मंथ की जो अफर्मेशंस हैं वो बच्चे के लिए अलग है। अब आप समझिए कि 9 ग्रह, 9 मंथ प्रेगनेंसी के, और 9 ग्रहों के अगर आप गुणों को पकड़ लेते हो, तो गुण कैसे, हमारे बच्चे के अंदर गुण कैसे होंगे, और फिर जीवन में सिचुएशन कैसी भी रहे वो बच्चा हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो बच्चा हर तरीके से हर एक सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा, क्योंकि 9 ग्रहों से बाहर तो ब्रह्मांड है ही नहीं, 9 ग्रहों के बाहर तो कुछ है ही नहीं, 9 ग्रहों के अंदर ही सब कुछ है। और उस हमारे प्लेनेट के अंदर अगर उसको जीवन सरवाइव करना है, तो 9 के 9 ग्रहों का वाइब्रेशन उसको पॉजिटिवली मिल रहा है। जब इतना वाइब्रेशन उसको पॉजिटिव मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि वो बच्चा क्या होगा। अब एक गेम खेलते हैं हम लोग, जैसा कि कल हमने डिसाइड किया था, कौन बनेगा करोड़पति में एक बात बताई जाती है। सर सब लोगों का एक मैसेज आ रहा है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो थोड़ा सा स्लो, हल्का लिटिल स्लो, ताकि लोग लिख लें थोड़ा बहुत जो पॉइंट लिखना है। लिखवाना नहीं है ना सर, ये तो प्रॉब्लम है, अलर्ट रखना है सबको, अलर्ट। अलर्ट रहेंगे तो थोड़ा बहुत लिखने के पॉइंट टू पॉइंट कम से कम ओके, लिखें, कोई बात क्योंकि नहीं। रिकॉर्डिंग नहीं है तो बाद में लोग देख नहीं पाएंगे। ओके ओके, तो ध्यान से समझिए। अब हम एक गेम खेल रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति वाली गेम। बिना भैया आप आ जाइए गेम में, क्योंकि चॉकलेट आपको ही बांटनी है। ओके, तो गेम के अंदर क्या है रूल, इस एक्टर की आवाज पहचानिए
ऐसा एक सवाल आता है, कौन बनेगा करोड़पति में। आपको एक आवाज सुनाई जा रही है, इस एक्टर की आवाज पहचानिए और आवाज पहचानने वाले व्यक्ति को आप नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे। तो रूल नंबर 1, अगर किसी ने भी टाइप कर दिया चैट बॉक्स पे तो इमीडिएट अभी की अभी क्लास के अंदर उनसे फाइन लिया जाएगा 500 रुपीज का। एंड आई एम नॉट किडिंग, मतलब फाइन लिया जाएगा, मतलब लिया जाएगा, नहीं तो चाहे आपको अगले जन्म में ब्याज समेत चुकाना पड़े। पहली बात। दूसरी चीज, अगर आपने आवाज पहचान ली तो सिर्फ आपको हैंड रेस करना है, पूछेंगे अर्चना दीदी विनय भैया में से कोई एक की बताइए ये आवाज किसकी है। ठीक है जी, गेम के रूल क्लियर हो गए। चैट बॉक्स डिसेबल ही कर देते हैं, क्यों आप लोगों को फाइन लगे। चैट बॉक्स डिसेबल कर देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति फाइन का शिकार ना हो। नो वन। ठीक है जी, आप हैंड रेस कीजिएगा फिर। तो मैं एक वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो में सिर्फ आपको आवाज पहचाननी है और वीडियो पे ध्यान देना है। ठीक है जी, ओके। बच्चे को लेके अफर्मेशन है, एक माँ अपने बच्चे को क्या अफर्मेशन दे। तो भावना योग का एक छोटा सा अत्यंत संक्षिप्त संस्करण मैं उन महिलाओं के लिए देने जा रहा हूं जो आगे चलकर मां बनने वाली है। हे प्रभु, सभी ने पहचान ली। आपके चरणों में ध्यान कोटि से कोटि सुनिए। नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से ध्यान से सुनिए। मुझे संतानवती होने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं मां बनने जा रही हूँ। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे हैंड रेस कि मत मैं कीजिए, एक इसका ध्यान अच्छी रखिए मां अभी बन आप। सकूं। मेरी ऑडियो पे ध्यान संतान दीजिए। एक अच्छी संतान बन सके। हे प्रभु, मैं स्वस्थ रहूं, मेरी संतान स्वस्थ रहे। हे प्रभु, मेरी संतान धर्मात्मा हो, परोपकारी हो, सदाचारी हो, कुलवर्धक हो, धर्म रक्षक हो। हे प्रभु, मेरी प्रसूति अच्छी हो, मेरा गर्भकाल अच्छा हो, मेरी संतान स्वस्थ रहे, मेरी संतान प्रतापी हो, मेरी संतान तेजस्वी हो, मेरी संतान ओजस्वी हो, मेरी संतान मनस्वी हो, मेरी संतान यशस्वी हो। हे प्रभु, मेरी संतान एक ऐसी संतान बने जो संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान करे, जनता का कल्याण करे, समाज का कल्याण करे, सबका हितकारी हो। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं एक अच्छी मां बनूं, मेरी संतान एक अच्छी संतान बने, मैं स्वस्थ रहूं, मेरी संतान स्वस्थ रहे, सबका मंगल होए, सब में शांति होए, सबकी रक्षा होए, सभी निरोगी होए, सब जग निर्भय होए। हे प्रभु, मैं अपने मन की मलिनता को छोड़ती हूँ, मैं अपनी सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करती हूँ। हे प्रभु, मैंने अब तक मन में जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला, शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है।
मैं उसकी निंदा करती हूँ और उनका परित्याग करती हूँ। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगती हूँ, सभी जीवों को क्षमा करती हूँ। मैं अपने मन की गांठों को खोलती हूँ, मैं अपने मन की गांठों को खोलती हूँ। मेरा सबसे प्रेम है, मेरी सबसे मैत्री है, मेरा सबसे प्रेम है, मेरी सबसे मैत्री है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, माँ बनने के सौभाग्य को मुझे सार्थक करना है, मुझे अच्छी माँ बनना है, अपनी संतान को अच्छी संतान बनानी है। मेरी संतान ज्ञानी हो, मुझ में सकारात्मकता हो, मेरी संतान सकारात्मक हो, मुझ में सकारात्मकता हो, मेरी संतान सकारात्मक हो, मुझ में शांति हो, मेरी संतान में शांति हो। मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। हे प्रभु, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। मुझ में अभय होए, मुझ में अभय होए, मेरी संतान अभय होए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। शुद्धोऽहम्, 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 शान्तोऽहम्, शान्तोऽहम्, शान्तोऽहम्। शो सबको पता है इसका आंसर। आंसर पता है। तो आपको ये पता है कि जापान में सबसे ज्यादा ये अफर्मेशन सुनी जाती हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पूरे वर्ल्ड का डेटा बोल रहा है। ठीक है। और अगर आंसर पता है तो आपको गृह संस्कार कोर्स की जरूरत क्या है? क्योंकि जैनिज्म में ही सबसे, मैंने कहा एक राजा कैसा हो, आपने सुना कि एक राजा कैसा हो, और ये अफर्मेशन जब आप सुनोगे तो इसके अंदर कौन है, इन अफर्मेशन के अंदर सबसे डिफरेंट क्या है? ठीक है।
आपका क्लास तो मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन ये अफर्मेशन तो मैं कम से कम 5 सालों से यूज कर रहा हूँ। सबसे डिफरेंट क्या है कि मेरी संतान ऐसी हो जो संसार का कल्याण करे, समाज का कल्याण करे। सारी अफर्मेशन जितनी भी आप सुनोगे निस्वार्थ है। किसी भी अफर्मेशन के अंदर क्या नहीं है, स्वार्थ नहीं है। और जब अफर्मेशन के अंदर स्वार्थ नहीं होगा और हमारा संतान के साथ भी स्वार्थ नहीं होगा तो संतान कैसी होगी। और कोई भी धर्म एक ही बात कहता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो संतान के मैटर पे भी वही सेम होता है। अब जिन जिन व्यक्तियों ने हाथ खड़े थे, एक बार दोबारा हाथ खड़े कर लो। जिन जिन व्यक्तियों ने हैंड रेस किए थे, एक बार दोबारा हैंड रेस कर लो। आप लोगों को एक सरप्राइज मिलेगा। चॉकलेट। 22 लोग, बस इतने ही लोगों को पता है। नहीं, किसी को रेज हैंड नहीं करना आ रहा होगा। कोई बात नहीं, हम 5-10 वैसे ही ले लेंगे। हाँ। 42 आउट ऑफ 243। ओहो, 200 लोगों को तो अभी भी नहीं पता दीदी। नहीं, वो बोल नहीं पा रहे होंगे। आप बिना हैंड वालों को आप लीजिए तो वो बता देंगे आप। हैंड रेज वालों को जिन्होंने हैंड रेस किया है उन सबके ऊपर 500 रुपए का फाइन है। ठीक है जी। और देखो हैंड डाउन होने शुरू हो गए फटाफट। 500 रुपए का फाइन क्यों है? क्योंकि आपको पता है फिर भी आप क्यों नहीं यूज कर रहे सारी चीजें, और इनका प्रचार क्यों नहीं कर रहे। पता होने के बावजूद अगर आप नहीं कर रहे तो दैट मीन्स यू आर डूइंग इंटेंशनली क्राइम। आप अपने ज्ञान को अपने तक रख रहे हैं और अपने ज्ञान को आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग इंटेंशनली क्राइम। तो 500 रुपये फाइन तो बनता है। और आईवीएस तो क्या है, अभी एक संस्था है, एनजीओ है, तो वहां पे अगर आपको 500 रुपये का फाइन तो देना बनता है। 501 कर लेते हैं, चलो 501 हो गया। ठीक है जी, ओके जी। तो आपने देखी कैसी अफर्मेशन है। ये अफर्मेशन वो है जिनमें ये कहा जाता है कि निस्वार्थपन हो, निस्वार्थ। और जितना हम अफर्मेशंस को निस्वार्थ रखेंगे उतना ज्यादा आप लोग अपनी लाइफ के अंदर पाएंगे कि गर्भवती महिला के जो पेट में शिशु है उस शिशु का रिस्पॉन्स वैसा होगा। अब पहला महीना क्या है, पहले महीने के अंदर बच्चा सारे गुण सीखता है। ठीक है, और पहला महीना आ गया सूर्य के साथ। जब बच्चा सारे गुण सीखता है तो सबसे बड़ी सारे गुणों में आप उसको क्या सिखाते हैं? कोई गलत शिक्षा आप अपने बच्चे को देना चाहेंगे? नहीं। तो फर्स्ट मंथ में क्या शिक्षाएं देनी चाहिए? फर्स्ट मंथ की शिक्षाएं तय हैं कि वो बच्चा निस्वार्थ हो पहले महीने में। ये पहले महीने की है कि वो बच्चा निस्वार्थ हो। क्यों? क्योंकि उसको सूर्य का वाइब्रेशन प्राप्त है और सूर्य निस्वार्थ है। सूर्य सबको रोशनी देता है, गरीब अमीर, गोरा काला, जीव जंतु पशु पक्षी, कोई ऐसा तो नहीं जिसको सूर्य रोशनी देता। तो हम अपने बच्चों को कैसा ज्ञान देंगे कि समाज को रोशन करे, अपने छोटे भाई बहनों से प्यार करे, बड़े भाई बहनों से प्यार करे। काइंड ऑफ अफर्मेशन आप अपने बच्चे को सारी लीडरशिप की जो सूर्य की क्वालिटी है आप उससे रिलेट करके अफर्मेशन दो। सेकंड मंथ चंद्रमा का आता है, आप चंद्रमा से रिलेट करके अफर्मेशन दो। फिर आपका बुध आ गया, राहु आ गया, आपका गुरु आ गया, आपका शुक्र आ गया। आप इस प्रकार से हर एक प्लेनेट के वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को अफर्मेट करें। दैट इज द गुड वे कि आप अपने बच्चे को किस प्रकार से अफर्मेट कर रहे हैं। ठीक है जी। अभी हम एक और ऑडियो सुनेंगे, कुछ और अफर्मेशन सुनेंगे। और जब हम कोई भी ऑडियो सुने तो आंख बंद करके सुना कीजिए, क्योंकि आंख बंद करके जब हम सुनते हैं तो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। और जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती हैं चीजें तो कभी हमें जरूरत होती है तो काम आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड साइकोलॉजी childpsychology.com के ऊपर जब आप जाते हो तो ये गुरुजी नंबर 1 पे आते हैं, नंबर 1 पे। जबकि छोटी सी वीडियो है, एक 10 मिनट की। और नंबर 1 पे क्यों आते हैं? भावना योग, बिल्कुल सही, आपने किताब हाथ में उठा रखी है। क्यों आते हैं नंबर 1 पे आपको पता है? क्योंकि एक देश नहीं पता नहीं कितने कंट्रियों के अंदर इस चीज को बहुत पर्टिकुलर तरीके से फॉलो किया जाता है। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था कि जैनिज्म के अंदर गर्भ संस्कार का जो सिस्टम है वो सबसे अलग है
और वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। बट दिक्कत क्या है कि हमारी विद्या और कोई और एंजॉय कर रहा है बाहर, और हम लोग उसका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल और सही। यूज ना करने के पीछे कारण क्या है कि हम कुछ ढूंढते हैं हमेशा, और ढूंढते हैं वो जिससे मुझे फायदा हो। और मुझे जो लगता है कि नॉलेज वो की है जहाँ पे कुछ ढूंढना नहीं होता। नॉलेज इज नॉलेज, जैसी भी हो काम आएगी, कभी भी काम आएगी हमारे यहाँ। और ढूंढते रहेंगे तो थक जाएंगे, वैसा कभी नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल कभी नहीं मिलता हमें। तो अभी हम एक वीडियो और शेयर करते हैं, उसमें कुछ अफर्मेशन सुनते हैं और वो अफर्मेशंस को हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। हेतु गर्भवती माता की प्रभु से प्रार्थना। प्रेयर करते हैं। आंखें बंद करके शरीर और मन को स्थिर करके जो शब्द बोले जाएं उसकी मन में कल्पना करें। यदि आप गर्भवती हैं तो दोनों हाथ अपने पेट पर ऊपर नीचे रखें, और यदि आप माता हैं तो अपने दोनों हाथ अपने नन्हे शिशु के मस्तक पर रखें। मुख पर मुस्कान और हृदय में प्रसन्नता का भाव भरें। अपनी समग्र चेतना प्रभु चरणों में धरें और अत्यंत भावुक आत्मा से परमात्मा को प्रार्थना करें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, प्रार्थना द्वारा जन्मी संतान जगत का कल्याण करती है। बिना प्रार्थना जन्मी संतान जगत पर बोझ बनती है। इस कारण दिव्य, श्रेष्ठ, महान आत्मा के अवतरण या पालन हेतु यह प्रार्थना नियमित रूप से करें। हे परम दयालु परमात्मा, सृष्टि को आगे बढ़ाने हेतु आपने मुझे पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, उस कारण उन्होंने माँ बनाई है। सचमुच माँ बनने का अपूर्व अवसर मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे जगत स्वामी, जब पहली बार संतान की प्राप्ति के बारे में मन में विचार जन्मा, एक अजीब सा आनंद मेरे पूरे चैतन्य में छा गया था। पर उस आनंद के साथ कुछ दुविधाएं भी मन में उभर आईं। हे सर्वेश्वर देवाधिदेव, आज उस दुविधा का समाधान पाने हेतु आपकी संतान आपके चरणों में नतमस्तक है। हे देव, वो आप ही तो हैं जो इस संसार की समस्त दुविधाओं का समाधान हो। हाँ प्रभु, सरलता से गर्भाधान हो, सहजता से गर्भावस्था बीते और सुखपूर्वक प्रसूति हो। ये सारे विषय बहुत ही नाजुक है। उन सभी समय आप ही तो मेरे अदृष्ट आधार हो। हे ईश्वर, एक नन्हे मुन्ने हंसते खिलते संवेदनशील सजीव को जन्म देना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्जन है। पर उस सर्वश्रेष्ठ सर्जन के लिए हे मालिक, मुझे सर्वश्रेष्ठ शक्ति अर्थात आप ही की आवश्यकता होगी। हे दयालु, मेरे सांसारिक मन से मैं और क्या मांगू, पर आप मुझे ऐसी दिव्य भव्य संतान दे जो ज्ञानवीर, दानवीर और कर्मवीर हो। हे ब्रह्मांड के समस्त देवगण, आप मुझे
ऐसी सर्वगुण संपन्न संतान दे जो बुद्धिमान, आयुष्मान और शक्तिमान हो। हे परब्रह्म, आप मुझे ऐसी विवेकशील संतान दे जो चारित्रवान, विद्यावान और संपत्तिवान हो। हे सर्वशासक, आप मुझे ऐसी देशभक्त संतान दे जो धार्मिक, मार्मिक और दैविक हो, सेवाभावी, करुणाभावी और दयाभावी, संतोषी, आनंदी और स्वयं सुखी संतान की याचना आपसे करती हूँ मैं। मूल्यनिष्ठ, ध्येयनिष्ठ और सत्यनिष्ठ, संकल्प शक्ति, निश्चय शक्ति और याद शक्ति, प्रामाणिकता, महानता, दिव्यता, ऐसे जो जो सद्गुण आपने बनाए हैं उन सब के एक साथ दर्शन कर पाऊं, ऐसी संतान की आकांक्षा है मुझे। हे सर्वेश्वर, सर्वे प्रणीता, समग्र ब्रह्मांड में ऐसा सर्वगुण, सर्व सामर्थ्य संपन्न भला आपको छोड़ दूसरा कौन हो सकता है। हाँ प्रभु, हाँ, मेरे कोख में स्वयं आप ही पधारो। मेरी ममता की गोद में स्वयं आप ही खेलो। मेरे छोटे से आंगन में स्वयं आप ही अवतरो, ऐसी मेरी अभ्यर्थना है। परंतु हे अंतर्यामी, आप कहाँ नहीं हो? जड़, चेतन, सजीव, निर्जीव, सृष्टि के प्रत्येक कण में, प्रत्येक अस्तित्व और प्रत्येक आत्मा में आप ही का निवास है। समस्या बस यही है कि जो आत्मा अपने अहंकार को त्याग सकता है, उसमें ही आपका पूर्ण तेज प्रतीत होता है। हे सर्वनियंता, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अहंकार से मुक्त करके आपके अवतरण का पूर्ण प्रकटीकरण का माध्यम बनाओ। कहा जाता है कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है। मेरा शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण और आत्मा ऐसे सुवर्णमय और निरअहंकारी बने ताकि आपके निवास का पूर्ण रूप से पात्र बन सकूं। आपने शास्त्रों में लिखा है, संभवामि युगे युगे। हे देवेश्वर, आज पूरी दुनिया की अशांति, अभद्रता, अविवेक आदि देखकर मेरा हृदय कांप जाता है। इसलिए मेरे बालक के रूप में स्वयं आप ही अवतरित हो, ऐसी मेरी मंगल प्रार्थना है। हे ईश्वर, हे हरि, मेरी संतान को ऐसा आशीर्वाद दो कि वो केवल निमित्त बनकर रहे और उसके द्वारा स्वयं आप ही अपना युग कार्य करो। इस पूरी पृथ्वी को सुख, शांति, आनंद से पूर्ण नंदनवन बनाओ। हे मालिक, हे परमेश्वर, मेरा समग्र अस्तित्व प्रार्थनामय बनाओ। मेरा समग्र शरीर आपका मंदिर बनाओ। मेरी संतान द्वारा स्वयं आप ही इस जगत का उद्धार करो, यह मेरी नम्र विनती है। मेरी संतान द्वारा स्वयं आप ही सदाचार का प्रचार करो। मेरी संतान द्वारा स्वयं आप ही चहुदिश मंगल बरसाओ। जहाँ धिक्कार है वहाँ प्रेम बहे, जहाँ प्रतिशोध है वहाँ क्षमा खिले, जहाँ शंका है वहाँ श्रद्धा बिलसे, जहाँ हताशा है वहाँ आशा का प्रकाश चमके,
जहाँ शोक है वहाँ आनंद जन्मे। हे देवाधिदेव, मेरी संतान के मस्तिष्क में, विचारों में, आँखों में, दृष्टि में, मुख में, वाणी में, हृदय में, संवेदनाओं में बस केवल आप ही आप छाए रहो। मुझे विश्वास है आपके चरणों में समर्पित की हुई मेरी ये पुकार जरूर साकार होगी। यह पृथ्वी अवश्य विभूतियों से शोभायमान होगी। ये आवाज नहीं आ रही आपकी? ये एक प्रेयर है जब एक लेडी को गर्भ धारण करना हो तो कैसी संतान की इच्छा रखें। अब आपने सुनी अफर्मेशंस, 9 के 9 मंथ अफर्मेशन देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर बिफोर प्रेगनेंसी आपने इस प्रकार की संतान की कामना करी। और भगवान की जगह अगर आपको कोई और व्यक्ति पसंद है, होते हैं सबको, कोई गुरु पसंद है, कोई और पसंद है, तो आप उनकी भी कामना कर सकते हैं। दैट इज द प्रोसेस कि हम किस प्रकार से प्रेयर करें ईश्वर को। और शब्द का खेल है पूरा का पूरा कि आपने क्या शब्द ब्रह्मांड में छोड़े हैं। जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा, ठीक है ना जी। वो तो आपको पता ही होगा ना, सैड बोलोगे तो कौन से केमिकल रिलीज होंगे और गुड बोलोगे तो कौन से केमिकल रिलीज होंगे। हमारे ब्रेन ने केमिकल तो रिलीज करने ही है दोनों ही कंडीशन के अंदर। तो ये वो प्रार्थना है जो एक महिला को तब करनी चाहिए जब वो गर्भ धारण करना चाहती है। अगर हमसे पास्ट में कोई गलती हो चुकी है, अब उसके ऊपर आते हैं। पास्ट में अगर हमसे कोई मिस्टेक हो चुकी है तो मिस्टेक के जिम्मेदार 3 लोग होते हैं। वन इज डॉक्टर, वन इज सेल, और एक होता है हमारा पार्टनर जिसको हम क्राइम पार्टनर बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है जी। तो हमें उसका सोल्यूशन कैसे करना है, तो ध्यान से समझिएगा। आप चाहें तो इस चीज को लिख लीजिएगा, ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाली चीज है हमारी। सबसे पहले डॉक्टर वाला एग्जांपल लेते हैं। एक डॉक्टर जिसे इस बात का गिल्ट हो जाए कि उसे काम नहीं करना चाहिए था पैसे के लिए, ठीक है। अगर मान लो किसी की हेल्थ बचानी थी, जान बचानी थी, या ऐसा ही लग रहा था कि इस प्लेनेट पे आने से इस बच्चे का कुछ होगा नहीं, कोई ऑर्गन नहीं बना, कोई मेडिकल इश्यू रहा, वो अलग बात है। अगर इंटेंशनली किसी डॉक्टर ने ये काम पैसे के लिए किया है, मतलब अपने प्रोटोकॉल से बाहर जाके, और उसे इस बात का गिल्ट है, तो वो डॉक्टर क्या करे। उस डॉक्टर के पास पश्चाताप के अलावा कोई चारा नहीं है। ही हैव टू प्रोटेक्ट द सोल्स। उनको बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब बहुत सारी जानें बचानी चाहिए, और बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करनी चाहिए जो अबॉर्ट करवाने के लिए आते हैं। उनको अबॉर्शन करवाने से रोकना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने पास्ट में किया। जो हम करते हैं उसके लिए क्या करें। सबसे पहले फॉरगिवनेस प्रेयर, आप लोगों को सबको आती है फॉरगिवनेस प्रेयर, बढ़िया वाली, ठीक है। दूसरी चीज, अब इस फॉरगिवनेस प्रेयर में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। फॉरगिवनेस प्रेयर में हम खुद को रखते हैं कि मुझसे जाने अनजाने में जो गलती हुई। यहाँ पे हमारे साथ एक बच्चा भी है, अब हमें उस बच्चे के लिए भी कुछ बोलना है, तो हमें बोलना है, हे परमात्मा, जाने अनजाने में मुझसे जो भी मिस्टेक हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और अभी जब मैं जान चुकी हूं कि इस बच्चे की सोल यहीं पर है, तो मैं चाहती हूं इस सोल को मुक्ति मिले और उच्च कुल में जन्म मिले, शरीर मिले। उसके लिए मैं इसके स्पिरिचुअल गाइड से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस सोल को इस प्लेनेट से रिलीज करें और उच्च गर्भ प्रदान करें, जिस गर्भ में इसे एक हष्ट पुष्ट शरीर मिले, और यह सोल मेरे आशीर्वाद को किसी ना किसी रूप में प्राप्त जरूर करे। और हे परमात्मा,
मुझे इस जन्म में नहीं तो किसी ना किसी जन्म में इसकी माता या पिता होने का सौभाग्य जरूर से जरूर प्राप्त हो, ऐसी मेरी आपसे विनती है। दूसरा, अब आपको शरीर की रक्षा करनी है। अब ये आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। हम क्या रेमेडी बताते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मुश्किल है वैसे वो करना फीमेल्स के लिए, लेकिन मेल आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके साथ मेल है और मेल को पश्चाताप है तो क्या कीजिए, जो लोग जीव हत्या करते हैं, मछलियों को मारते हैं, मछलियों को काटते हैं, उन लोगों से जिंदा मछली खरीदें और उन्हें तालाब में विसर्जित कर दें, नदी में विसर्जित कर दें। समंदर किनारे जैसे कभी आप घूमने गए तो आपने मछली खरीद ली बहुत सारी और मछलियों को समंदर में छोड़ दिया, आपने उनकी जान बचा दी। आपको शरीरों की रक्षा करनी है, वहां पे जीवों की रक्षा कर सकते हैं, आप शरीरों की रक्षा कर सकते हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों की काउंसलिंग करनी है कि वो बेबी अबॉर्ट ना करवाएं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों की काउंसलिंग करनी है। अगर बात की जाए इसके अंदर कि आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आप इतना ही कर सकते हैं कि अगर आपके पास फैमिली प्लानिंग का वक्त है तो, अगर कोई लेडी ने फीमेल है और बिफोर मैरिज कोई बेबी अबॉर्ट करवाया है, मतलब शादी से पहले अबॉर्ट करवाया है ड्यू टू सामाजिक रीजन, तो वो क्या प्रार्थना करें, वो ये प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझसे जो जाने अनजाने में मिस्टेक हुई उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, और उस सोल को इनवाइट करे, उस सोल को इनवाइट करे कि आप जो भी हो जहां भी हो, मैं आपको अपने गर्भ में इनवाइट करती हूँ, और उस सोल को शरीर देने की तैयारी करे। जिन्होंने फैमिली प्लानिंग करनी है, जो और मतलब अभी एक बेबी है या 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, तो वो सोल को इनवाइट कर सकते हैं। दैट इज द रूट कॉज कि आपके पास तो पूरा चांस है। जो कर चुके हैं और अब उनको फैमिली प्लानिंग भी नहीं करनी, उनके लिए है कि वो अपने शरीरों की रक्षा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की काउंसलिंग करें और फॉरगिवनेस प्रेयर करें। स्पिरिचुअल गाइड को रिक्वेस्ट करें उस बच्चे के कि वो उसको उच्च गर्भ और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा शरीर प्रदान करें, उच्च कुल में वो बच्चा जन्म ले, इस प्रकार से। ठीक है जी। अब मेजर इसके अंदर क्या आता है कि पिता साथ नहीं होते और पिता क्राइम पार्टनर होते हैं साथ में। जो भी होगा मतलब व्यक्ति वो क्राइम पार्टनर ही कहलाएगा जो साथ है। आपको कोशिश ये करनी है कि वो 100% कन्विंस होके आपके साथ मतलब इस चीज को फॉलो करें। अगर वो किसी रूप में कन्विंस आपके साथ नहीं होते तो फिर आप अकेले इस चीज को कीजिए, अपने आप को मुक्त कीजिए। कर्म आपका है, मुक्त आपको खुद करना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई फिलहाल प्रेग्नेंट है तो, जैसे भी किसी ने क्वेश्चन टाइप किया था कि 4-5 महीने निकल चुके हैं तो अभी हम कौन सी अफर्मेशन दें। जो प्रेयर मैंने आपको अभी सिखाई है, आप ये वाली अफर्मेशंस दे सकते हैं। जो गुरुजी वाली प्रेयर आपने सुनी है, ये अफर्मेशन दे सकते हैं। निस्वार्थ अफर्मेशन है और लाइफ टाइम बच्चे के काम आने वाली अफर्मेशंस है। दूसरी चीज, बच्चों की बहुत सारी अफर्मेशंस मैं आपको एक गूगल ड्राइव लिंक दूंगा 2-3 दिनों के अंदर। उसके अंदर बच्चों के लिए बहुत सारी अफर्मेशंस मैं आपको मंथ ऑन मंथ की बना के दे दूंगा, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होगा। तीसरी चीज एंड इम्पोर्टेंट चीज जो है, अगर कोई लेडी गर्भ धारण नहीं कर पा रही तो वो क्या करे। अगर कोई लेडी गर्भ धारण नहीं कर पा रही, काफी टाइम हो गया, एक तो आप यही वाली प्रेयर करो जो मैंने आपको अभी सुनाई, आप ये प्रेयर कर सकते हो। दूसरी एंड इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपसे जाने अनजाने में कोई बेबी पहले अबॉर्ट हुआ है तो आप उस सोल को इनवाइट करें, आप इमीडिएट आप गर्भ धारण करेंगे, आप मान लीजिए इस बात को। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज, इसकी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं गर्भ धारण करने की। ठीक है जी, रेमेडीज के अंदर प्रार्थनाएं ही होती हैं, कुछ वैसा कुछ नहीं होता, आप वो रेमेडीज करें। और अगर किसी को रिस्क है, गर्भ धारण करने में रिस्क है, कोई मेडिकल इश्यू है या बार बार मिसकैरेज हो रहा है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है काइंड ऑफ, तो उस केस के अंदर मैंने आपको फांसी की लकड़ी वाली रेमेडी बताई थी, आप फांसी की लकड़ी वाली रेमेडी को यूज करें। लकड़ी अगर किसी को चाहिए वो वाली तो मैं दे सकता हूँ। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उनको रिस्क है, तो मैं दे सकता हूँ, बट मेरी एक शर्त रहेगी कि आपको वो लकड़ी मुझे वापस करनी होगी। जैसे ही आपका काम पूरा हो जाएगा, आप 24 घंटे के अंदर मुझे कोरियर करवाएंगे। जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाएगा सेफली, आप वो लकड़ी मुझे वापस देंगे ताकि हम किसी और को वो यूज में दे सकें। लोग क्या करते हैं कि लकड़ी अपने पास ही रख लेते हैं, वापस देते नहीं है,
और फिर वो किसी और के काम की रहती नहीं है चीज। तो अगर किसी को कभी कोई इमरजेंसी होगी कि बेबी बार बार मिसकैरेज हो रहा है मेडिकल इश्यूज की वजह से, और आप चाहते हैं कि बेबी की सेफली डिलीवरी हो, तो अगर आपको लकड़ी चाहिए होगी तो लकड़ी मैं आपको दूंगा। अब कंडीशन क्या है कि लकड़ी आपको मुझे वापस देनी है। तो लकड़ी वापस लोग नहीं देते, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है। फॉर्मूला ये है कि हम आपसे एक अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं उस लकड़ी का, ठीक है जी। मान लो हमने आपसे कोई भी अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, तो जैसे ही कोरियर आप हमें वापस करते हो, आपका 100% अमाउंट आपको रिफंड हो जाता है। इस रेमेडी का कोई हम आपसे पैसा चार्ज नहीं करते हैं। वो सिर्फ इसलिए है, दो चीजों पे लेता हूँ मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक तब जब कोई मेरे ऑफिस से कोई किताब लेके जाता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि जितने की किताब है इसके डबल पैसे यहाँ पे रख दो, कि अगर आप नहीं आए तो मेरी किताब चली जाएगी, और किताब वापस नहीं आती है, मेरी लाइब्रेरी खराब हो जाती है, लोग वापस नहीं देते किताब। तो किताब पे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता हूँ, और ऐसी कोई आइटम होती है तो उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता हूँ, क्योंकि ये चीजें जल्दी से मिलती नहीं है। और अगर आप किसी व्यक्ति से ये खरीदते हो फांसी वाली लकड़ी, तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोग बेचते हैं, 3-3 लाख रुपए की बेचते हैं, 5-5 लाख रुपए की बेचते हैं, और लोग खरीदते भी हैं, और इस बात की गारंटी भी नहीं है कि वो असली भी है कि नकली है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जिसको भी जरूरत हो, जो जरूरतमंद हो वही लीजिएगा, जो जरूरतमंद ना हो वो व्यक्ति को इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा जब भी माता को अफर्मेशन देनी है बच्चे को, तो माँ के पेट पे हाथ होना चाहिए। अब क्या है कि एक चीज निकल के आती है हम सबके बीच में, कि कुछ लोगों के हाथ से ना गेंद फिसल चुकी है मतलब बच्चे पैदा हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। और मुझे पता है कि ये चीज हमारे अंदर एक गिल्ट लेके आती है। जो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, हम लोगों की लाइफ में चीजें गिल्ट लाते हैं कि भाई हम कहाँ जाएं, हमें पता नहीं था, तो क्या करें। तो इसका एक सोल्यूशन है हमारे पास। सोल्यूशन ये क्या है, एक दिन हमने क्लास में एक चीज डिस्कस करी थी यहाँ पे, कि हम बच्चों के लिए स्लीप प्रोग्रामिंग का एक कोर्स होता है, वो आपको बताएंगे। तो अभी हम नया कोर्स स्टार्ट करेंगे मंडे से, तो बीच में हमारे पास 1 या 2 दिन है। तो 1 या 2 दिन में मैं आपको ये कोर्स सिखा देता हूँ कि जिनके बच्चे पैदा हो चुके हैं, 1 साल से 9 साल के लड़के, 1 साल से 13 साल की लड़कियां, ठीक है जी, जिनके पास इस सेगमेंट में बच्चे हैं, मतलब 0 ईयर से 13 साल तक के बच्चे हैं, उनको भी अफर्मेट करके तैयार किया जा सकता है। अगर गर्भ में हमें मौका नहीं मिला, तो अभी भी हमारे पास एक चांस है। हम ये कह सकते हैं कि 200% नहीं तो 100% रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है जी। तो आप लोगों को भी वो गिल्ट नहीं रखना, और किस्मत से बिल्कुल सही टाइम पे हम वो कोर्स करवाएंगे आप लोगों को, क्योंकि यही मोमेंट है जहाँ पे लोगों के दिमाग में होगा कि भाई हम तो बच्चे बच्चे पैदा करके एक तरफ हो चुके हैं, अब हम क्या करें, हमारी संतान तो वैसे दिव्य नहीं होगी जैसे हम मांग सकते थे। तो यू हैव 2 चॉइसेस, आइदर यू प्लान बेबी, आइदर आप ये वाला कोर्स अटेंड कीजिएगा, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से हम यही कर लेंगे बच्चों को। मैक्सिमम 2 दिन का कोर्स है, ये भी छोटा कोर्स है। और अगर आप इस कोर्स के अंदर अपने अपने हस्बैंड को साथ बिठा पाए, या कुछ ऐसे लोगों को साथ बिठा पाए जिनके बच्चे पढ़ते नहीं है। अच्छा, हम सब जैन है क्लास के अंदर मैक्सिमम लोग, तो मैं आप लोगों को एक टारगेट देता हूँ। अगर आप ईमानदार हैं तो खुद के साथ, अगर आप ईमानदार हैं तो आप एक काम कीजिए, पिछली क्लास में तो आपने किया नहीं, इस क्लास में करते हैं। जो प्रेग्नेंट, जिसको होना नहीं, उसके दिमाग में आ सकता है एक टाइम पे भी मैं गर्भ संस्कार का कोर्स क्यों करूं। आप लोगों ने कोशिश की भी होगी, तो लोगों के दिमाग में ये होगा कि भाई मैं को तो प्रेग्नेंट होना नहीं, मैं गर्भ संस्कार का कोर्स क्यों करूं। और या फिर जिसको होना है, जिसकी उम्र है, उसके दिमाग ही कहीं और होगा। ये एज ऐसी होती है, ठीक है, उस व्यक्ति का दिमाग कहीं और होगा। आपने कोशिश करी भी होगी कुछ लोगों ने, तो इतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिला नहीं होगा। मैं इस बात साइकोलॉजी को समझ के बोल रहा हूँ। तो अब ये काम करते हैं, सबके पड़ोस में बच्चे तो होंगे, आप सबके पड़ोस में बच्चे तो होंगे, और 2-2 4-4 बच्चे होंगे जिनको आप जानते होंगे सभी के पड़ोस में। तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या आपको मैं एक मैसेज भेजूंगा, दीदी को भेजूंगा। वैसे तो आज मेरा फोन फॉर्मेट हो गया पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं बचा मेरे फोन में, फिर भी मैं वो मैसेज कहीं से भी ढूंढ के आपको भेजूंगा। क्या आपका बच्चा पढ़ता नहीं? क्या आपके बच्चे के मार्क्स कम आते हैं? क्या आपका बच्चा मोबाइल ज्यादा देखता है? क्या आपका बच्चा खाना नहीं खाता टाइम पे?
क्या आपका बच्चा आपको सामने से जवाब देता है? क्या आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता? क्या आपका बच्चा ज्यादा टीवी देखता है? ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के एक मैसेज बना लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ये सब ना करे तो आप हमारी क्लास ज्वाइन करें, ठीक है जी। और क्लास के नीचे आप जूम का लिंक हम आपको डाल के देंगे। और मैं गारंटी कर रहा हूं इस बात की कि जो कोर्स आप सीखने जा रहे हैं ना, इसके अंदर हम ये सारी बैड हैबिट बच्चे की छुड़वा सकते हैं और मेमोरी पावर बहुत अच्छी होगी बच्चे की। मतलब मेमोरी पावर बच्चे की बहुत अच्छी होगी और सारी की सारी बैड हैबिट्स हम बच्चे की छुड़वा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं बहुत कंडीशनल आप लोगों के साथ काम करूंगा, कारण है इसके पीछे। पैसे तो मैं लेता नहीं। शुरू में विनय भैया ने एक बात कही थी, एंड ट्रस्ट मी, मेरी जो लाइव क्लास होती है ना हिप्नोसिस की, एक दिन का 21,000 है। और टैरो कार्ड आज भी मैं 21,000 में ही सिखाता हूँ, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी में 35,000 में सिखाता हूँ, 35,000 में सिखाता हूँ लाइव क्लासेस के पीछे। सस्ता ट्रेनर नहीं हूँ, बहुत सारे पैसे पहले ही कमा लिए, भरा हूँ मतलब पैसे से। तो ये कोर्स इतने सस्ते नहीं है, इतने इजी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बहुत कॉस्टली है। आपको सिग्नेचर की रेमेडी का ना सिर्फ 51 हजार रुपया लोग देते हैं हमारे गुड़गांव के अंदर ही। सिर्फ सिग्नेचर बना दो जी, हमारे सिग्नेचर की रेमेडी। यकीन ना होना, अरविंद सूद और जय मैदान जैसों की वीडियो यूट्यूब पे खोल के देख लेना, एक रैंडम कॉल कर लेना जी, अपने सिग्नेचर की रेमेडी करवानी, कितने पैसे लोगे। आपको यकीन हो जाएगा कि न्यूमरोलॉजी कोर्स कितने का है। आपको मतलब आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी बड़ी चीज इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही है। मतलब एक पैसे की भी बात नहीं करी जा रही है आपसे वहां पे। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे हमारी कंडीशन ये रहेगी कि 260 लोग हैं, 1,000 अगर हो गए तो कोर्स शुरू करेंगे, नहीं तो बातें करेंगे क्लास के अंदर, नहीं तो मेडिटेशन करेंगे और बातें करेंगे। अगर 1,000 लोग पूरे हो गए तो ट्रस्ट मी, बच्चों का ऐसा कोर्स करवाऊंगा, आपके बच्चे गूगल बॉय की तरह परफॉर्म करेंगे। मतलब 1 घंटे में 2,000 वर्ड याद करवाने का चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज, 1 घंटे में 2,000 वर्ड, ठीक है। अब आपको जिसको बुलाना है वो जैन हो या नॉन जैन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस पब्लिक बुलानी है। फेसबुक से बुलाओ, व्हाट्सएप से बुलाओ, रिश्तेदार को बुलाओ, कहीं से भी बुलाओ, दैट इज योर टारगेट। मंजूर है? सिंपल है। 5 पेरेंट्स बुलाने हैं हमें अपने साथ, 5-5 भी बुलाएंगे तो हमारा नंबर बड़े आराम से पूरा हो जाएगा। 4-4 की एवरेज आ रही है, जो अगर सब मिलके काम करेंगे तो 4-4 बुलाने हैं, लेकिन सब 5-5, 6-6 बुलाएंगे हम तो काम होगा। होगा कैसे काम, मैं बताता हूँ। आज आपको एक तरीका बताता हूँ, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी चीज है। इस मैसेज के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक बनाओ, आप अपना, आप लोग बनाओ। आईबीएस का ग्रुप लिंक आपको यूज ही नहीं करना। आप जैसे ज्योति मैडम आ रही हैं स्क्रीन पे, मधु सिंगल मैडम जी आ रही हैं, चंचल जैन मैडम जी आ रही हैं, इनके मैंने नाम बोल दिए एग्जाम्पल के लिए। तो आपने अपना अपना एक ग्रुप बनाना है, सबने अपना अपना ग्रुप बनाना है। उस ग्रुप में मैं भी एडमिन रहूंगा आपके साथ, सपना दीदी भी एडमिन रहेंगी। विनय भैया को हटा दो और अर्चना दीदी को भी हटा देते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत काम है। हम लगेंगे आपके साथ, हम आपके साथ मेहनत करेंगे। आपने अपने अपने ग्रुप बनाए और अपने अपने ग्रुप के अंदर मैसेज डाला वो वाला, और लोगों को पर्सनली इनवाइट किया। जो 4 या 5 तो सबके फेवरेट होते हैं, समझ लो उतना ही बच्चों को फोन करना जितने हमारे जन्मदिन पे आ जाए हमारे बच्चे के। अभी कोरोना के बाद बच्चों जन्मदिन घर से ही मना रहे हैं ना, आस पड़ोस से 5 बच्चे बुलाने हैं, तो वो समझ लो। या दूसरा फॉर्मूला बता देता हूँ, नवरात्र में कंजक जिमाई जाती है, पड़ोस से 6-7 लड़कियां इकट्ठी करके लाते हैं, तो कंजक जिमाने वाली 5-6 लड़कियां। ऐसे आप एक एग्जाम्पल लो, अपना अपना एक ग्रुप बनाओ। तो ग्रुप कितने बने? 200 प्लस ग्रुप बनेंगे अगर सभी ईमानदारी से जाएंगे। 250 प्लस ग्रुप बनेंगे, हम झेल लेंगे, आपके साथ है। ग्रुप का नाम रखो जो मर्जी, आपकी इच्छा है। 250 ग्रुप, और मैंडेटरी कर दो कि अपने अपने मोबाइल से 50 लोगों को जोड़ना है। 250 इंटू 50, 5-5 तो भाग के आएंगे, आपकी मेहनत खत्म। ग्रुप में मैसेज डालने का काम सपना दीदी का और मेरा। और जो मैसेज हम डाल रहे हैं उसको अपनी फेसबुक पे डालो, उसको अपने इंस्टाग्राम पे डालो, उसको अपने क्या नाम है व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर डालो दूसरे। आज देखना इस प्लेटफॉर्म पे भीड़ कितनी होगी। और मेरा जीवन का एक ही मानना है, अपने जीवन का एक ही लक्ष्य है। जब तक इन चीजों के पीछे भाग रहा था, जिस दिन समझ में आता है ना कि इतना सीख के करोगे क्या, एक सवाल का जवाब जब खुद से आ जाए ना कि इतना सीख के करोगे क्या, और भगवान तुम्हें सिखाए क्यों,
मतलब ये क्वेश्चन अगर हम भगवान से ही पूछेंगे, भगवान मुझे ये सिखा दे, मुझे वो सिखा दे, या मेरे पास बहुत ज्ञान हो, तो भगवान मुझे सिखाए क्यों? उसके पीछे एक ही मकसद होता है, मार्गदर्शक बनने के लिए अगर आप तैयार हो तो ईश्वर भी आपको हर प्रकार की सुविधाएं देगा, और अगर आप मार्गदर्शक बनने के लिए तैयार नहीं हो तो ईश्वर आपको किसी प्रकार की सुविधा मांगने के हम हकदार भी नहीं है। फिर हम 21,000 वाले कोर्स करने के हकदार हैं, 51,000 वाले कोर्स करने के हकदार हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है, बहुत ही ईमानदारी से, मैं, सपना दीदी और आप, हम तीनों लगते हैं और एक ऐसा मिरेकल तैयार करते हैं कि एक ही दिन में हो जाएगा ये, मतलब रात रात में हो जाएगा। कल शाम को तो हमारे यहाँ भीड़ होगी वो वाली, 5 7 आदमी सबके सारे ग्रुप बनाते हैं और सबको बराबर का एक वो प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे कि हम सब लोग मिलके उन सबके बच्चों की प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, लाइफ टाइम ट्यूशन फीस नहीं लगेगी बच्चे की, लाइफ टाइम ट्यूशन फीस बोलते हैं जिसको, अगर एक बार उन्होंने क्लास अटेंड कर ली। ये तो है पेरेंट की, और अगर हमारे लोग 1000-1100 होते हैं तो सबके बच्चों को हम बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी ऑफर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, और बच्चों को सर्टिफिकेशन देंगे। जो टॉप बच्चे निकलेंगे उनको हम गिनीज बुक में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में रिकमेंड भी करेंगे, IVS के प्लेटफॉर्म से रिकमेंड करेंगे, यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से रिकमेंड करेंगे। तो अब देखिए, आपको मार्गदर्शक बनना है या सिर्फ दर्शक बनना है, चॉइस आपकी है। ग्रुप के नाम आप रखो मार्गदर्शक, ग्रुप का नाम भी अपने मार्गदर्शक ही रखो। मेरा नंबर, सपना दीदी का नंबर और आपका नंबर, हम 3 एडमिन, और बाकी सब पब्लिक को आप जोड़ते चले जाओ। एंड ट्रस्ट मी, आपको मजा आ जाएगा, मजा, मतलब 20-20 50-50 लोगों को जोड़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। और शिकायत जो ये है हमारी की क्लास की रिकॉर्डिंग, तो मैं बताता हूँ, कोर्स भी हम IVS के चैनल पे यूट्यूब पे लाइव कर देंगे। अगर पब्लिक ज्यादा होगी ना तो IVS के यूट्यूब चैनल पे हम लाइव कर देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई परेशान हो, 1000 आदमी का आईडी है ना, ये 1000 लोगों की आईडी है। अगर लोग ज्यादा भी होंगे तो 1000 लोगों की आईडी मेरी भी है, हम 2 सिस्टम पे भी क्लास कर सकते हैं, और हम IVS के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी क्लास कर देंगे। तो किसी इसकी प्रकार आईडी का 500 लोगों की आईडी है। ओके, मेरा वाला यूज कर लेना आप। जी जी बिल्कुल। ओके, सेकंड एंड इम्पोर्टेंट चीज, क्या हम ये यकीन करें कि हम सब साथ हैं? ऐसा यकीन करें, और ये कमिटमेंट हम सब भगवान महावीर से करेंगे कि हम अपने पड़ोस के 5-5 आदमियों को साथ जोड़ेंगे, और वो 5 के 5 व्यक्ति वो होंगे जिनको अपने बच्चों से कोई ना कोई शिकायत हो। एंड ट्रस्ट में बड़े आसानी से मिल जाएंगे जिनको अपने बच्चों से शिकायत होगी पढ़ाई को लेके। एंड बच्चे की एज रखना 14 साल से कम, और 0 ईयर के मदर फादर, बच्चों के मदर फादर भी चलेंगे। ऐसा कोर्स सिखाऊंगा कि एक बच्चा अगर रात को 1 साल का भी है ना, और उसको कोई बैड हैबिट है निप्पल चूसने की या कुछ करने की, दूसरे दिन वो खुद निकाल के फेंक देगा। वो 1 साल का बच्चा है जो कुछ नहीं समझता, दूसरे दिन खुद मुंह से निप्पल निकाल के फेंक देगा। और एक बच्चा जो बहुत बिगड़ा हुआ है ना, माँ बाप की सुनता ही नहीं, माँ बाप उससे बिना बात किए, मतलब मैं कह रहा हूँ एक शब्द का यूज नहीं करेंगे मुंह से बोल के, और वो बच्चा लाइन पे आ जाएगा, इतना ज्यादा काम करेगा ये। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। और अभी आज मेरा फोन फॉर्मेट हुआ है, 2 दिन बाद सपना दीदी का होना चाहिए। ऐसा काम करेंगे, इतने सारे ग्रुप बनाएंगे और मेहनत से कल के प्लेटफॉर्म पे हम 1000 आदमियों को इकट्ठा करेंगे। ये ऐसे प्लेटफॉर्म अर्चना दीदी विनय भैया का नहीं है, हम सबका है, हम सबका है। ठीक है जी। और कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जॉब करते हैं तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? 2 एटीट्यूड से आदमी काम करता है, एक कि मेरे काम करने से मालिक अमीर बन रहा है, और एक मैं काम कर रहा हूं और मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। जो ये सोचता है मैं काम कर रहा हूं और मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, वो व्यक्ति ग्रो करता है। और जो ये सोचता है कि मेरे काम करने से मालिक अमीर बन रहा है, वो व्यक्ति बदले की भावना में ही रहता है हमेशा। तो अभी आप सीखेंगे और आपके साथ 4 लोग और सीखेंगे, और वो आपसे बार बार आके पूछेंगे जी ये क्लास दोबारा कब होगी, हम लोग कैसे इस क्लास के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, हम लोग कैसे आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। और उसी ग्रुप के साथ आप धीरे धीरे अपनी क्लासेस लेनी भी शुरू करना। सभी लोग, आप लोगों को भी तो आगे टीचर बनना है या स्टूडेंट ही बने रहना है? हम सबको, सभी बड़े बड़े हैं, हम सब टीचर बनेंगे।
और 125 करोड़ की जनता है। हर एक मोहल्ले में एक सेंटर होना चाहिए, दिल्ली की तरह मोहल्ला क्लिनिक। हर एक मोहल्ले के अंदर एक सेंटर होना चाहिए ना हमारा। इस प्रकार से हम मिलके काम करते हैं। एक बार हम अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, एकता का, कमिटमेंट का, और आईवीएस के मंच पे कल नंबर 4 डिजिट के अंदर लाते हैं। और कोर्स का नंबर होगा बच्चों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का हल 110%। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से क्लास में आज इतना ही। वो आप एक बार मेरे को होस्ट बना देंगे, पोल क्रिएट करना था, या आप पोल क्रिएट करेंगे? भैया मैं बात कर लेती हूँ, मैं भैया से होस्ट बना दूंगी। दीदी कर लेंगे पोल क्रिएट, 2 नाम ही लिखने हैं उसमें बस। अर्चना दीदी से बोलूं भैया? हाँ हाँ बोलिए। हाँ दीदी, भैया कुछ बोल रहे हैं। हाँ भैया। आपको पोल क्रिएट करना आता है दीदी? नहीं नहीं, मुझे नहीं आता। ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट द पोल्स। चलिए कल कर लेंगे, पहले एक परीक्षा कर लेते हैं आज। और परीक्षा यही है कि कल हम प्लेटफॉर्म पे 1000 लोग इकट्ठे होंगे, हो सकते हैं कि नहीं? बस गर्दन हिला देंगे ऐसे। देखिए सर ने तो अपने को, आकाश भैया ने जरूर बोला है कि 9 से 13 साल के बच्चे, लेकिन जिनके बड़े बच्चे हैं और आपकी बात मानते हैं और आप उन्हें एन के प्रकारेण 1 घंटे बिठा सकते हो तो अवश्य ही बिठा लिए। बहुत सारे फोन हमारे पास आते हैं ऐसे कि हमारा बच्चा सुन नहीं रहा, उसको ऐसा कर दो, उसको वैसा कर दो, कौन सा श्लोक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। प्रतिदिन 1-2 फोन आना ही है मेरे पास। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने बच्चों को कॉल करके आईडी भेज के उन्हें आप अवश्य ही कल जोड़िए। कल और परसों 2 दिन जो ये क्लास चलेंगी उसमें आप अवश्य ही जोड़िए उन्हें। जो 9 साल के बच्चों को संस्कार दे रहे हैं वही 13 साल के बच्चों को लगते, वही बड़े को लगते। थोड़े से अफर्मेशन कम ज्यादा होते रहते हैं। तो आप लोग सभी को जोड़िए, मत सोचिए कि 9 से 13 साल के बच्चे का। ये प्रोग्राम मेरा लेना था, उस दिन रह गया 5 तारीख को, 5 जनवरी को। जो अब भैया ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है। 2 आप दिन भी लीजिएगा साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। हाँ? 1 और 1 11 हो जाएंगे, आप भी साथ लीजिएगा। नहीं, वो मैं तो संस्कार विधि कराती हूँ, तो आपका सुनते आपका थ्योरी रहता है, मैं ज्यादा तो प्रैक्टिकल ही करती हूँ। ओके, आप लेक्चर अच्छा देते हो इस चीज पे। धन्यवाद। मैं तो संस्कार विधि डायरेक्ट कराती हूँ, आप लेक्चर अच्छे देते हो सब चीज में। ठीक है जी। तो ठीक है जी, कल मिलते हैं एक बड़ी कमिटमेंट के साथ। और पहली बार आप लोगों से स्ट्रॉन्ग तरीके से हमने कमिटमेंट मांगी है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। और एक कहावत है हमारे हिंदुस्तान में कि पूत के पांव पालने में ही पता लग जाते हैं, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो आज रात को ही हमें पता लग जाएगा, मुझे और सपना दीदी को, कि कल 1000 लोग होंगे या नहीं होंगे। कि रात को आप कितने लोग अभी क्विकली ग्रुप्स बनाते हैं, उससे ही हमें कल सुबह का आइडिया हो जाएगा। और एक चीज मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ, पक्के वाला, अगर 1000 लोग होंगे तो ट्रस्ट में ऐसी क्लास दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर नहीं होंगे तो सबको 1 घंटा मेडिटेशन करवाऊंगा रीढ़ की हड्डी सीधी रख के। मैसेज अच्छा बना के डाल दो सपना, जी जी। एक अच्छा मैसेज दे दो बना के, तो सबको मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको भी 5-10 मिनट में एक मैसेज डिलीवर कर देता हूँ। मेरा फोन आज एक्चुअली फॉर्मेट हो गया है, मैं दूसरे फोन से देखता हूँ, अगर मिलता है तो मैं आपको भेजता हूँ। सर आप अपने भी ग्रुप्स में डाल दीजिए ना। हाँ जी, मैं आपके अपने पास सारे जो ग्रुप्स में फेसबुक पे डालूंगा। सभी व्यक्ति अपने अपने फेसबुक पे डालिएगा, एक एक अपना ग्रुप बनाइएगा और 4-4 5-5 लोगों को जोड़िएगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। भैया आपने एक प्रॉमिस तोड़ दिया, आज आपको अपनी मम्मी से मिलवाना था। ऐसा जी, मैं खुद ही नहीं मिला कल से अभी तक। एक आध दिन अरे। में मिलवा देता हूँ। कल रात को 1 बजे घर गया था और सुबह 5 बजे से क्लास कर रहा था, 9 बजे भाग गया था घर से। तो क्या नाम है, मैं खुद ही नहीं मिला हूँ, तो 1 आध दिन में मैं अच्छे से तसल्ली से मिलवा दूंगा। बहुत चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा है। आज के आपने क्लास ली, 3 दिन चल गया हमारा गर्भ संस्कार, बहुत अच्छा। अभी हम सपना से यही बात कर रहे थे कि 2 दिन हम कौन सी क्लास लेंगे, तो आपने बहुत अच्छा एक संस्कार विधि रख दी है बच्चों के लिए। बहुत अच्छी क्लास होंगी ये। सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग अवश्य ही जुड़े,
अपने अपने फ्रेंड सर्कल में सब लोग बोले कि 10 से 15 लोगों को हम मैसेज भेजेंगे, 5 लोगों को हम फोन करेंगे, 20-20 लोगों तक एक एक जन पहुंचाएंगे तो 1000 लोग अवश्य ही हो जाएंगे। के पास मानसिक 5-5 10-10 व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, हाँ सभी सबके भेजिए, पास होते हैं। सभी फेसबुक पे है, सभी फेसबुक पे भेजिए, अपने फेसबुक ग्रुपों में भेजिए और 5-7 लोगों को फोन करेंगे, बड़े आसानी से काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 5-5 भैया, फोन बैठ बिल्कुल। के 5 मिनट कि भाई एक्चुअली हमें में भैया लगाना। इसमें जितने लोग भी ज्वाइन है, सभी का जो एज है उस एज के अकॉर्डिंग सभी का फ्रेंड सर्कल भी उसी एज से मिलता जुलता होगा, तो डेफिनेटली सबके पास में इस एज ग्रुप के बच्चे होंगे ही होंगे। तो बहुत इजीली हम एक इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये था कि चलिए हमारे बच्चे हो गए हम क्या करें, लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हो गए उन्हें कैसे संस्कारित किया जाए, मैंने कैसे अपना उन्हें एक समझ गया, मैं अपना नंबर डाल दिया है। जिन भी व्यक्तियों को सपना दीदी के साथ आपने मुझे ऐड करना है, क्योंकि मैं और सपना दीदी ही मैसेज फ्लोट करेंगे आगे सारे। दीदी ऐसा है, हर प्रॉब्लम का इलाज है। 9 से 12 साल मैंने इसलिए बोला कि स्लीप प्रोग्रामिंग से ही काम हो जाएगा, मतलब बिना मुंह से एक शब्द निकाले ही काम हो जाएगा। और कोरोना काल में इन्हीं बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। बड़े बच्चे फिर भी थोड़े समझदार हो जाते हैं, उनको अलग इश्यूज होते हैं, टीनेज इश्यूज होते हैं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं इनको मोबाइल की हैबिट पड़ना, खाना नहीं खाना या फिर चिड़चिड़े रहना, इन्हीं एज के बच्चों को सबसे ज्यादा मतलब दिक्कत रहती है, इसलिए मैंने ये नंबर बोला था। लेकिन हर प्रकार के बच्चे का सोल्यूशन है मतलब इस कोर्स के अंदर। तो सभी लोग देखिए, जैसा भैया ने आप सजेशन दिया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, लेकिन एक चीज का उसमें आप रिस्ट्रिक्शंस रखिएगा, कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज नहीं चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट मैसेज पे बात होगी। और जो इंपॉर्टेंट मैसेज है भैया ने बता ही दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम 2 दिन और रखेंगे, तो प्लीज उससे रिलेटेड ही उनसे बात करिएगा, चाहे फोन पे करिएगा चाहे ग्रुप के अंदर बात करिएगा, सिर्फ आपके टॉपिक से रिलेटेड ही बात करना है। तो आप ये मैसेज भेजिए ताकि आपका भी कीमती समय और कीमती हो जाए और हमारा भी कीमती समय बचा रहेगा, हम जरूरी बातें कर पाएंगे सब आपस में एक दूसरे से। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आज की दोनों अफर्मेशन जो आपने बताई है, प्रेयर बहुत ही खूबसूरत, इतना अच्छा लग रहा था, आंख बंद करके सुन रहे थे और रियली आपको अपने गूगल आप ड्राइव ही। लिंक दे दूंगा जिसमें जी ये भैया। वीडियोस और एक वर्ड की फाइल होगी जिसके अंदर सारी अफर्मेशंस आप लोगों को मिल जाएंगी, सारी प्रेयर्स आप लोगों को मिल जाएंगी। बिल्कुल, ये तभी मिलेगी जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रेगुलर आप क्लास अटेंड करेंगे तब भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ये आकाश भैया, अर्चना दीदी और हमारे विनय भैया यानी एक हम लोग की जो टीम है, ये डिसीजन हम सबका मिलकर लिया गया है, तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे और आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच भैया, मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छी क्लासेस, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद बनाए रखें भैया। इतने लालची है, सबसे आशीर्वाद मांगते हैं आप इतने बड़े गुरु हो भैया, हम सबको ज्ञान देते हो, देखो उम्र से कुछ नहीं होता है, इंसान ज्ञान में बड़े हो आप। मैं आप सबके आशीर्वाद के माध्यम से ही कुछ कर पा रहा हूँ, इसलिए आशीर्वाद मांगता रहता हूँ कि ताकि और सेवा आप लोगों की करता रहूं और आप लोगों के किसी भी काम आ सकूं, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भैया अच्छी तरह जानते हैं, लघुता से प्रभुता मिले। हाँ फंडा जानते हैं, लघुता से प्रभुता मिले, लघु बन के रहेंगे, प्रभु तक निश्चित पहुंचेंगे। बिल्कुल जी, धन्यवाद जी सभी का।